अभी यहाँ पर 100 के करीब महिलाएं हैं, हर जिले से आई हुई हैं। ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, कब से चल रहा है और क्या मांगे हैं? सुबह 10 बजे से धरना प्रदर्शन चल रहा है। अभी तक आप लोगों से मिलने कोई जिम्मेदार अधिकारी आया क्या? नई मंत्री जी का फ़ोन आया था, हमारे अध्यक्ष जी दयाशंकर यादव जी गए हैं मिलने के लिए, कौन से मंत्री? शिक्षा मंत्री से। अच्छा, तो अभी वो वापस नहीं आए हैं। फिलहाल पता नहीं चल पाया आप लोगों की मांगों पर कार्रवाई होगी या नहीं। जब तक कार्रवाई मैम नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। अच्छा, कितनी बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं हम? कई बार हुआ, पिछली बार भी हम लोग आए थे 5-6 महीने पहले यहाँ पे, लेकिन कुछ हुआ, आश्वासन मिला था लेकिन कुछ हुआ नहीं। आश्वासन के बाद फिर से धरना करने का नंबर आ गया, कार्रवाई ना हुई। नहीं, अच्छा, अगर कार्रवाई नहीं होती है, अभी तो आश्वासन मिलेगा या कार्रवाई, वो तो जब आपके अध्यक्ष जी आएंगे तब पता चलेगा। तो आप लोगों का ये धरना कब तक चलता रहेगा? जब तक हमारे अध्यक्ष जी यहाँ पे नहीं आएंगे, कुछ कहेंगे नहीं, तब तक हम लोग यहीं पे रहेंगे। यहाँ उत्तर प्रदेश के लगभग कई जिलों से महिलाएं हैं, कहाँ कहाँ से? कौशाम्बी, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, जौनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, ढकुआ, बाराबंकी, नेपाल तक। इतने सारे जिलों की महिलाएं यहाँ पर धरने पर बैठी हैं और प्रदर्शन अभी तक कंफर्म नहीं है, कब तक चलता रहेगा? नहीं, अनिश्चितकालीन। अनिश्चितकालीन है। अच्छा, मांगों में जैसे महिलाओं ने बताया कि अभी अध्यापकों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें धमकी दी जाती है, स्कूल से निकाल देंगे, क्या ये सच है? जिसके बच्चे विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं उसको निकाल दिया जाता है। नहीं, तो ये कहाँ पर लिखा हुआ है कि जिसके बच्चे नहीं पढ़ेंगे उसको निकाला जाएगा? लेकिन मैम ये निकाल रहे हैं ना, मास्टर लोग निकाल देते हैं ना। तो मास्टर लोगों के बच्चे क्या उसी स्कूल में पढ़ते हैं? वो अपने बच्चे तो प्राइवेट में पढ़ाते हैं मैम। फिर रसोइयों के साथ ये दुर्व्यवहार आप लोगों की जो मांगे हैं उसमें शामिल किया? बात चल रही है, देखिए। कहाँ से आई हैं? सांगीपुर ब्लॉक प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ से आई हैं यहाँ पे। अगर सरकार मांगे नहीं मानी तो क्या करेंगी? अब भाई माने तो ठीक है, ना माने तो का कोनो जबरदस्ती हैगा। आए दादी? हम आ रहे हैं रायबरेली से, हमारा डी ब्लॉक है और ग्राम हाजीपुर से हम आ रहे हैं। हम लोग को 2000 वेतन मिलता है, वो भी टाइम से नहीं मिलता है, वो कभी 6 महीने में मिलता है, इसकी कोई डेट ही नहीं है। हम लोग की मांग ये है कि कम से कम ना हो तो 10,000 हम लोग को मिलना चाहिए। अब भाई काम भी है हम लोग के लिए, तो इसलिए हम लोग को 10,000 की मांग है। और हम लोग हरदम आते रहते हैं। अगर आज ये मांग नहीं पूरी होगी तो हम 8 दिन बाद फिर भी आएंगे, फिर भी यही धरना लगे, आप फिर आएंगे इसी में, फिर आपको फिर इसमें काम करना, जाएंगे नहीं हम लोग। इसलिए हमारी है कि आप लोग क्या कहते हैं, हमारी ये बात पहुंचा दीजिए। हमको 2000 में हम लोग का नहीं पूरा होता, हमको 10,000 की हमारी मांग है। बाभन बकरी ब्लॉक, बाभन बकरी ब्लॉक, नाम अनारा देवी, ग्राम जूड़ापुर के रहने वाली है, जिला प्रतापगढ़। उसको निकाल दिया, अभी तक पैसे नहीं दिया गया जी। स्कूल से निकाल दिया? पैसे नहीं दिया गया। कई महिलाओं ने बताया कि उनके स्कूल में ऐसी समस्याएं हैं कि टीचर उनसे कहते हैं कि स्कूल से निकाल देंगे जी। और मास्टर का नाम धर्मेंद्रनाथ द्विवेदी है, निकाल दे यहाँ, पैसा नहीं दे यहाँ। जैसे भैया ने बताया कि पैसा भी नहीं देते, तो पैसा तो आप लोगों के अकाउंट में सीधे आता होगा? जी, सभी रसोइयों को अकाउंट में खाते में पैसा आता है, उसमें प्रधान और मास्टर का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, लेकिन मास्टर धमकी तो देते रहते हैं, निकाल देंगे स्कूल से। मास्टर जो है धमकी देते हैं कि आप लोग कायदे काम करें, नहीं आपको निकाल दिया जाएगा। कोई बहाना करके निकालते वो बेशक, लेकिन किसी अब कानून में ये नहीं रह गया है कि किसी रसोइयों को निकाला जा सके। यह नियम जो है योगी आदित्यनाथ ने सन 2019 में जो है बंद कर दिए थे कि किसी रसोइयों को नहीं निकाला जाएगा। इनको परमानेंट हर साल नवीनीकरण करके इन्हीं को रखा जाएगा। अच्छा, जिस प्रकार से ये प्रदर्शन चल रहा है लगातार, योगी सरकार के कार्यकाल को सिर्फ 1 साल बचा है, क्या लगता है अगर आप लोगों की मांगे नहीं पूरी होंगी तो क्या इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा? जी, ये हम 2026 में ये मांग कर रहे हैं। और जो है हम ये धरना अभी हमारे जो सचिवालय में बुलावा हुआ है, मंत्री जी को बुलवाए हैं, वहाँ से हमारे आश्वासन मिलता है संतोषजनक, तो हम उसको धरना को बंद करके वापस चले जाएंगे। और 1 हफ्ते के अंदर अंदर कोई आदेश नहीं आता है तो इसका परिणाम 27 में हम बदलने का प्रयास करेंगे कि ये योगी सरकार हटाने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। जी, हम प्रतापगढ़ से हैं, उषा नाम है हमारा। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये प्रदर्शन ऐसे चल रहा है, मौसम भी खराब है, कहा जा रहा है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो धरना यूं ही चलता रहेगा। मांगे अगर हमारी नहीं मानी गई, 10,000 हमारा मानदेय नहीं किया गया
हमें 11 महीने का अगर वेतन नहीं दिया गया तो हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, भूखे प्यासे ऐसे ही यहीं पड़े रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। क्योंकि हर बार आते हैं, हर बार ये लोग आश्वासन देते हैं। और जो कुछ बहनें हमारी अभी कह रही थी कि अध्यापक निकाल रहे हैं हम लोगों को, तो इसमें भी हमारा सरकार ही दोषी है, क्योंकि उनकी भी अध्यापक की मजबूरी है। वो कह रहे हैं, उन्हें कहा गया कि 25 बच्चों पे एक रसोइया रखा जाएगा। अगर बच्चों की छात्र संख्या घट रही है या कम हो रही है तो उसका दोषी सरकार है, उसमें अध्यापक क्या करें? उनकी मजबूरी है भाई, बच्चे कम हो रहे हैं तो रसोइयों को निकाल रहे हैं। तो हम लोगों का ये कहना है कि चाहे बच्चे कम हो या ज़्यादा हो, सरकार को हमें अस्थायी करना चाहिए, हमें निकाला ना जाए और हमें टाइम से 10 महीने का एक तो वेतन देते हैं और 2,000 देते हैं, जिसमें हमारा कुछ होता नहीं है। और उसमें भी 4 महीने 5 महीने हम कर लेते हैं काम, उसमें भी आएगा 4-5 महीने बाद तो 1 ही महीने का वेतन आता है। अब उसमें कहीं हमारा कुछ होता है क्या? वैसे एक तरफ सरकार कहती है कि हमारी सरकार में महिलाएं खुश हैं, महिलाओं को हर योजना का लाभ मिल रहा है, सशक्तिकरण की दिशा में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, लेकिन महिलाएं यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं धरने पर बैठी हैं। तो क्या कहा जाए, सरकार की नाकामी है क्या? ये चीज़ तो हम नहीं कह सकते हैं, पर जो हमारे डबल इंजन की सरकार कहते हैं तो हम लोगों के साथ इतना नाइंसाफ़ी क्यों कर रहे हैं? हर भाग में, हर विभाग में सबका वेतन टाइम से आ रहा है और सबके 18,000, 20,000, 13,000, 12,000 जैसे भी ये सब का मानदेय मिल रहा है। तो क्या हम लोग 2,000 के काबिल हैं क्या, जो 9 बजे से 2 बजे तक आते हैं और हर बच्चे को अपना बच्चा समझकर उन्हें अच्छे से साफ सफाई से भोजन बनाते खिलाते हैं? तो क्या सरकार की नज़र में हम लोगों की यही इज्जत है कि 2,000 के काबिल हैं, भूखे मरे बच्चों को खिलाएं या हम खाएं, क्या करें? 2,000 में कहीं किसी का गुजारा हो सकता है? अगर अच्छा अभी 27 चुनाव नज़दीक आ रहा है, अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो क्या आप लोग बदलाव करना चाहेंगी? बदलाव करेंगे, यहीं आएंगे, धरना देंगे, जहां भी हमें जाना पड़ेगा हम वहीं जाएंगे, कुछ भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे अपनी मांग के लिए। योगी सरकार को सिर्फ 1 साल बचा है, जब तक कि सरकार हम लोगों की मांग नहीं पूरी करती, और नहीं तो इसका खामियाना वो अपने आप ही पता चल जाएगा। वो 2027 में वो खुद ही जान लेंगे कि हम लोगों की रसोइयाँ की एकता कितनी बड़ी है। क्योंकि कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान है, और हमारे समझ में ये आ रहा है कि जिस हिसाब से हम लोग परेशान हैं, सबसे ज़्यादा अपमानित हम महिलाएं हो रही हैं अभी इस टाइम पे माननीय मोदी जी और योगी जी के सरकार में। 2,000 में घर चला लेंगी, हमको बता दीजिए, हम लोग मान जाएंगे। 10,000 से कम नहीं मानेंगे, 2,000 में कोई नहीं मानेगा। मोदी योगी होश में आओ, बंगला छोड़ो, रोड पे आओ। जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसे बच्ची हरे दौलत यही तरह ही साथे कार्रवाई कराए, वो नहु कुकर लगा बात करे, वही देश पर राज करे, रसैया पे जो बात करे। सरकार से हमारी इतनी मांग है कि 2,000 में कुछ होता नहीं ना, हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं ना अपने खुद पेट नहीं पाल सकते हैं। हमारी मांग इतनी है कि जैसे सभी चीज में जैसे सभी लोग वेतन बढ़ाए, उसी तरह हमारा वेतन बढ़ा दें। हम इसीलिए उनके यहाँ पर आए थे। वेतन बढ़ा दीजिए ना, 2,000 में कौन घर चलाता है बताइए? आप चला लेंगी जब आपके बच्चे? अभी तो काफ़ी समस्याएं हैं, जैसे गैस मिल ही नहीं रही है, राशन इतना महंगा, सब्जी इतनी महंगी, सब चीज तो महंगा है। 2,000 में कैसे घर चलेगा बताइए? अच्छा सरकार तो कह रही है राशन दे रहे हैं हम, महिलाएं काफ़ी सुरक्षित हैं, सारी महिलाएं तो सड़कों पे। राशन हम लोग अकेले खाएंगे, गेहूं चावल चबा के रहेंगे, दाल तेल और नहीं लगेगा, उसमें सब्जी नहीं लगेगी। 5 किलो राशन कई दिन चलता है और वही केवल गेहूं और चावल चलेगा। गेहूं चावल से चल जाएगा, सब्जी भी लगेगी, दाल भी लगेगी। मिलता क्या है, गेहूं और चावल बस 5 किलो ना, 5 किलो से क्या होगा? अच्छा देखिए, सरकार कहती है, योगी सरकार का स्टेटमेंट हम आपको बताते हैं। योगी सरकार ने कहा कि महिला सशक्तिकरण योजना के तहत हमने महिलाओं को स्वावलंबी बनाया है, महिलाओं को रोजगार दिया है, महिलाएं हमारी सरकार में बहुत खुश हैं, लेकिन महिलाएं तो सब सड़कों पर बैठी हैं। अरे तो खुश कहाँ से हो, जब पूरा हो तब तो खुश हो। रोजगार दिया है तो पूरा होना भी तो चाहिए। जब रोजगार दिया है महिलाओं को तो पूरा भी तो होना चाहिए। 2,000 में क्या, 2,000 तो मजदूरी भी नहीं है, मनरेगा भी नहीं है। 2,000 किसकी मजदूरी है? देखिए आंटी को सरकार से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धरना फिर भी चल रहा है। हमारा सबका वेतन बढ़ा दें बस। 2,000 नहीं
हमारी सबकी नौकरी रोटी बरकरार रहनी चाहिए। आंटी, सरकार से दिक्कत नहीं तो धरना किसके खिलाफ चल रहा है? धरना किसके खिलाफ चल रहा है? हमारी तनख्वाह के लिए, हम अपने वेतन के लिए लड़ रहे हैं, अपने रोटी के लिए लड़ रहे हैं। सरकार से दिक्कत नहीं? नहीं, सरकार चाहे दिक्कत रहेगी सरकार से। क्या रसोइयाँ इतनी गिरी हुई है, 2000 में टिकी रहेंगी बेचारे। स्कूल में तो सब गिरी नहीं, गैस देखते हैं, यहाँ भी सरकार भी देख रही है। 2000 से ज्यादा नहीं हम लोग हैं, खाने पहने राशन देता है, 1 किलो कोटेदार काट लेता है, तो 4 किलो में कई लड़के खियाए, 4 किलो में कई लड़के खियाए ही सब। मेरे जब स्कूल में जाते हैं ना, तो हमारे जो हेड मास्टर रहते हैं वो हमको भी बहुत सताते हैं। कहते हैं कि स्कूल से जैसे छुट्टी मांगते हैं, छुट्टी देते हैं, मगर 1 दिन के 2 दिन की छुट्टी देंगे। उसके बाद जब स्कूल जाते हैं करेंगे मुझसे छुट्टी मांगे, मगर छुट्टी मांगे जाते तब हमको बोलते हैं हेड मास्टर। अब जैसे कोई छोटे मोटे जैसे अधिकारी आ गए, जैसे हम नहीं आ पाते हैं, उनके भी हमको सबके लिए बोलते हैं। स्कूल में झाड़ू भी लगवाते हैं, जैसे बच्चों को खिलाएंगे, बच्चों को बर्तन मांजेंगे तो पूरा सारा स्कूल की पूरा सफाई करवाएंगे। मास्टर जी सब काम करवाते हैं, स्कूल काम करवाते हैं, जो हेड मास्टर स्कूल के वो भी सब काम करवाते हैं। 2000 में कुछ होगा? हमारा सबका पेट भर जाएगा, बच्चे कैसे खिलाएंगे हम सब? धमकी देंगे आपको, कैसे निकाला जाएगा? तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर महिलाएं लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं और कई बार ये रसोइयाँ धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, बावजूद इसके इनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब साफ तौर पर महिलाओं का यही कहना है कि ये धरना अनिश्चितकालीन तक चलने वाला है, क्योंकि सरकार हर बार आश्वासन देती है लेकिन उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती है। फिलहाल महिलाओं की यही मांग है कि योगी मोदी सरकार, डबल इंजन सरकार, इन लोगों की मांगों पर तुरंत एक्शन ले, तुरंत कार्रवाई करे और इन लोगों का मानदेय बढ़ाकर 2000 से 10,000 किया जाए, जिससे ये लोग भी अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे तरीके से कर सके। नहीं तो इन महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि 2027 चुनाव नजदीक है, इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन शिवानी के साथ मैं प्रतीक्षा, जनमन समाचार।